हेलो दोस्तों, जब भी आप कोई एक नई कार, नई बाइक या कोई भी एक नया ऑटोमोबाइल लेने जाते हो तो आपके सामने इस तरीके की स्पेसिफिकेशंस आती हैं जिनको देख के आपका सिर चकरा जाता है। तो आज हम बात करेंगे इनमें से 10 स्पेसिफिकेशंस के बारे में जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, चाहे आपके पास कोई ऑटोमोबाइल, कोई गाड़ी हो या ना हो। तो चलिए, कोई भी एक नॉर्मल बजट या मीडियम बजट की कोई भी कार खरीदना चाहते हैं, जैसे सपोज करो स्विफ्ट में खरीदना चाहता हूँ और इंटरनेट के ऊपर स्विफ्ट के बारे में स्पेसिफिकेशन सर्च करता हूँ तो इस तरीके की स्पेसिफिकेशंस आती हैं। तो इनमें से हम 10 स्पेसिफिकेशंस के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो स्पेसिफिकेशन है वो है हमारे पास माइलेज। माइलेज में भी हमारे पास आती है ARAI माइलेज। ARAI मीन्स ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो अलग अलग कंपनीज की गाड़ियों की माइलेज चेक करती है, और ये जो माइलेज चेक की जाती है ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर चेक की जाती है, जैसे कि विंड स्पीड क्या है, गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कितनी रखनी है, मिनिमम स्पीड कितनी रखनी है। नॉर्मल जो माइलेज चेक की जाती है उस टाइम पे गाड़ी की स्पीड 31 किलोमीटर से कम नहीं रखी जाती और 90 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं रखी जाती, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में हमारी स्पीड 31 से कम भी हो जाती है और कई बार 90 से ज़्यादा भी हो जाती है। इसी वजह से हमारी जो एक्चुअल माइलेज होती है वो ARAI माइलेज यानी कि जो ऑन पेपर माइलेज आपको लिखी मिलती है उससे थोड़ी सी कम रहती है। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्पेसिफिकेशन आती है फ्यूल टाइप। ये हमारी गाड़ी किस फ्यूल के ऊपर रन कर रही है, पेट्रोल पे या डीजल पे या इलेक्ट्रिक है। हम इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के बारे में। जैसे स्विफ्ट की हम बात कर रहे हैं तो स्विफ्ट की पेट्रोल वाली गाड़ियों के ऊपर कई बार लिखा मिलता है VXI, LXI, ZXI, AMT। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग मॉडल्स होते हैं कि उस वेरिएंट, जैसे अगर मैं फ़ोन की बात करता हूँ तो एक रेडमी नोट 8 है, एक नोट 8 प्रो है, तो उनके अंदर अलग अलग स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी, अलग अलग कुछ सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे किसी के अंदर एयर बैग्स है, किसी के अंदर पावर स्टीयरिंग्स है, तो अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग खास बातें होती है। ऐसे ही डीजल के अंदर भी VDI, LDI आपको लिखा मिलेगा। तो पेट्रोल और डीजल, आपको सभी को पता है कि जो डीजल की जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी माइलेज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द पेट्रोल वाली जो सेम गाड़ी उससे। और क्या होता है, जो पेट्रोल की गाड़ी होती है वो हल्की रहती है, इस वजह से उसका मेंटेनेंस भी क्या होता है हमारे पास कम होता है एज़ कम्पेयर टू द डीजल की गाड़ी से। तो ये था हमारे पास सेकंड स्पेसिफिकेशंस कि हमारे पास फ्यूल टाइप कौन सा है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है हमारे पास इंजन डिस्प्लेसमेंट या इंजन कैपेसिटी। कई बार हम इसको CC बोलते हैं। ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा जब भी आप ऑटोमोबाइल की बात करते हैं या कोई भी गाड़ी या कोई भी बाइक खरीदना चाहते हैं। जैसे अगर मैं बाइक की बात करता हूँ तो उसमें लिखा रहता है 100 cc, 150 cc, 300 cc, 350 cc। और अगर मैं गाड़ियों की बात करता हूँ, कार्स की बात करता हूँ, तो उसमें लिखा रहता है 800 cc, 1000 cc, 1200 cc, 1400 cc। तो CC मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसको हम लीटर में भी कई बार मेजर करते हैं। 1000 cc मीन्स 1 लीटर। ये क्या होता है, ये इंजन्स के अंदर हमारे पास क्या लगे रहते हैं, सिलेंडर्स और पिस्टन्स लगे रहते हैं। तो उस सिलेंडर्स, टोटल सिलेंडर्स की वॉल्यूम कितनी है उसको हम CC बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाना चाहूँ तो जैसे हमारे पास एक पिचकारी होती है तो उसमें पिस्टन लगा रहता है, जैसे मैं उस पिस्टन को खींचता हूँ तो उसमें कितना पानी आता है। सेम एज इट इज़ इंजन्स के अंदर सिलेंडर्स लगे रहते हैं और पिस्टन लगे रहते हैं। तो जब पिस्टन नीचे की तरफ आता है, ऊपर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में आता है, तो कितने फ्यूल को वो खींचता है, या एयर फ्यूल के मिक्सर को वो खींचता है, या कई बार सिर्फ एयर को खींचता है। अलग अलग इंजन्स के अंदर अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ अगर ज़्यादा बड़ा पिस्टन या बड़ा सिलेंडर है तो ज़्यादा फ्यूल को खींचेगा, और ज़्यादा फ्यूल खींचेगा तो ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा, और ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा तो हमारे पास ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होगी। तो सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर अगर मैं बताऊँ तो ज़्यादा CC का मतलब है ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होगी, लेकिन ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा फ्यूल भी बर्न होता है और उससे उसकी माइलेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो CC का मीनिंग सिंपल अगर मैं लैंग्वेज के अंदर कहूँ तो ज़्यादा CC मीन्स ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होगी हमारे पास, और उतना ही ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा और उतनी ही हमारे पास माइलेज भी कम हो जाएगी अगर CC को मैं इंक्रीज कर देता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, आजकल मॉडर्न कई कार्स के अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी में हम यूज़ कर लेते हैं जिनमें कम CC के अंदर हम ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि टर्बो चार्जिंग अगर मैंने यूज़ कर लिया, और कोई भी टेक्निक्स यूज करके हम क्या करते हैं, कई बार कम CC के इंजन से भी हम ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद 4th नंबर के ऊपर आते हैं हमारे पास पावर।
पावर को हम मेज़र करते हैं BHP के अंदर, यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर के अंदर, या कई बार HP भी बोल देते हैं और कई बार PS भी बोल देते हैं इसको। तो ज़्यादा पावर मीन्स आपका इंजन उतना ही ज़्यादा ताकतवर है, उससे उतना ही ज़्यादा हम काम ले सकते हैं। पावर से हम दो चीज़ें ले सकते हैं, एक टॉर्क और एक स्पीड। तो अगली स्पेसिफिकेशंस हमारे पास टॉर्क, यानी कि टॉर्क का मतलब है कि आपके पहिए कितनी ताकत के साथ घूम रहे हैं, जो गाड़ी के जो व्हील्स हैं वो कितनी ताकत के साथ घूम रहे हैं। जैसे स्विफ्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो जो स्विफ्ट की जो टॉर्क है वो है हमारे पास 113 न्यूटन मीटर, और ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होती है हमारी 4400 RPM के ऊपर। ये जो RPM मैं बता रहा हूँ 4400 RPM, ये इंजन की स्पीड होती है कि इंजन की स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है। इंजन के जो शाफ्ट है लास्ट के कितने रोटेशन 1 मिनट के अंदर कंप्लीट कर रही है, तो 4400 RPM। जैसे मैं रेस के पेडल को दबाता हूँ तो इंजन की RPM बढ़ती जाती है। जैसे अगर मैं स्विफ्ट के इंजन की बात करता हूँ तो स्विफ्ट का इंजन हमारे पास 1197 यानी कि मान के चलो 1200 सीसी का है, 1200 सीसी यानी कि 1.2 लीटर, और वो पावर प्रोड्यूस करता है हमारे पास 88.5 BHP की एट 6600 RPM, यानी कि 6600 RPM के ऊपर वो लगभग 88 BHP पावर प्रोड्यूस करता है। लेकिन इस पावर को मैं दो तरीके से यूज कर सकता हूँ, या तो उससे मैं टॉर्क ले सकता हूँ या उससे मैं स्पीड ले सकता हूँ। पावर जो होती है वो टॉर्क और स्पीड की मल्टीप्लिकेशन होती है, उसको एक कांस्टेंट से और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पावर हो जाती है। तो पावर से या तो मैं टॉर्क ले सकता हूँ या मैं स्पीड ले सकता हूँ। जैसे अगर मैं एक ट्रैक्टर के इंजन की बात करता हूँ तो जैसे सोनालिका 60 जो ट्रैक्टर है वो लगभग 60 BHP प्रोड्यूस करता है, और ये हमारे स्विफ्ट का ये जो इंजन है ये हमारे पास 88 BHP प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ट्रैक्टर का इंजन से हमारे क्या लेते हैं हम, टॉर्क ज़्यादा लेते हैं, तो उसे हैवी काम के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है वो। जबकि कार स्विफ्ट हमारे पास वो उसके इंजन से हम स्पीड लेते हैं, उसको ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकती है, ट्रैक्टर से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकती है। तो अगर मैं टॉर्क को इंक्रीज़ करता हूँ तो स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड को इंक्रीज़ करता हूँ तो टॉर्क कम हो जाती है। सेम काम हम गियर की सहायता से भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट गियर है तो फर्स्ट गियर के अंदर हम क्या करते हैं, टॉर्क ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आती है हमारे पास ट्रांसमिशन टाइप, कि आपके जो गियर बॉक्स है वो ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। ऑटोमेटिक में क्या होता है, स्पीड के अकॉर्डिंग और जितनी भी हमारे पास टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग गियर अपने आप चेंज हो जाते हैं, और मैनुअल के अंदर हमको करने पड़ते हैं। जैसे अगर मेरे को कोई हैवी वर्क करना पड़ता है तो मैं लो गियर के अंदर रखना प्रीफर करता हूँ, फर्स्ट गियर सेकंड गियर में, और मेरे को स्पीड चाहिए होती है तो मैं टॉप गियर यानी कि फोर्थ गियर या फिफ्थ गियर के अंदर मैं व्हीकल की गियर बॉक्स को मैं शिफ्ट करता हूँ। तो ये था हमारे पास ट्रांसमिशन टाइप्स 6 नंबर पे। उसके बाद आता है 7th नंबर पे बूट स्पेस। बूट स्पेस का मतलब है आपकी गाड़ी के पीछे डिग्गी के अंदर कितनी जगह है। ज़्यादा बूट स्पेस मीन्स आप उसके अंदर ज़्यादा सामान रख सकते हो डिग्गी के अंदर। तो जैसे कि स्विफ्ट की अगर हम बात कर रहे हैं बार बार, तो स्विफ्ट की जो बूट स्पेस है वो लगभग है 268 लीटर, यानी कि उसके अंदर जो खाली जगह है पीछे डिग्गी के अंदर वो 268 लीटर है। तो उसके बाद आते हैं हम नंबर 8 के ऊपर, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, कि किसी भी गाड़ी के जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर मैक्सिमम कितना फ्यूल आ सकता है, पेट्रोल या डीजल आ सकता है। पेट्रोल वेरिएंट है तो उसके अंदर आप पेट्रोल डलवाओगे, डीजल है तो obvious सी बात है डीजल डलवाओगे। तो जो स्विफ्ट फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 37 लीटर, यानी कि उसके अंदर मैक्सिमम 37 लीटर फ्यूल आ सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास बॉडी टाइप। हमारे पास दो तरीके की पॉपुलर बॉडी टाइप होती है, एक हैचबैक और एक सीडेन। हैचबैक के अंदर क्या होता है कि अगर मैं पीछे से उसकी डिग्गी खोलता हूँ तो मैं मेन कैबिन के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, यानी कि उसके अंदर घुस भी सकता हूँ एक तरीके से। और सीडेन में क्या होता है, पीछे एक अलग डिग्गी होती है, जैसे स्विफ्ट डिज़ायर के अंदर अलग डिग्गी रहती है पीछे से, उस तो सीडेन के अंदर आती है, और नॉर्मल स्विफ्ट हमारी हैचबैक के अंदर आती है। एल्टो जो जैसे हमारी गाड़ी है वो भी हमारे पास हैचबैक के अंदर आती है। तो जो लंबी कार होती है जिनकी डिग्गी पीछे से अलग होती है उनको हम सीडेन बोलते हैं, और जो पीछे से लगभग छोटी कार होती है जिनकी डिग्गी अलग से नहीं होती उनको हम हैचबैक बोलते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है व्हील बेस, नेक्स्ट 10 नंबर के ऊपर। तो व्हील बेस क्या होता है, अगले पहिए से पिछले पहिए के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इसको हम व्हील बेस बोलते हैं। ज़्यादा व्हील बेस है तो हमारी गाड़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगी और हाई स्पीड के ऊपर उसकी कंट्रोलिंग ईजी रहेगी। इसीलिए लॉन्ग ड्राइव के ऊपर हमारे पास ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट जहाँ पे होती है हम वहाँ पे ज़्यादा लंबी गाड़ी प्रीफर करते हैं। लेकिन लंबी गाड़ी व्हील बेस ज़्यादा होने से डिसएडवांटेज ये होता है कि उसकी टर्निंग रेडियस कम हो जाती है।
टर्निंग रेडियस यानी कि कितनी रेडियस के अंदर हम उसको टर्न कर सकते हैं। तो ज़्यादा व्हील बेस मीन्स उसको उसकी टर्निंग रेडियस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास 10 स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक बोनस में एक और स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, जैसे जिसको हम बोलते हैं इंजन एमिशंस, यानी कि इंजन्स जो आपके पोल्यूटेंट एमिट करते हैं। कोई भी इंजन आपका ऑब्वियसली बात है लास्ट में धुआं प्रोड्यूस करता है, तो उस धुएं में कितने पोल्यूटेंट्स हैं। पोल्यूटेंट्स मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कितने हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कितने हैं। तो उसको हम डिनोट करते हैं BS4, यानी कि आपने जरूर सुना होगा ये BS4 गाड़ी है, BS5 है, BS6 है। तो इनको हम इंजन एमिशन नॉर्म्स बोलते हैं। ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ में यूरो नॉर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे BSN के भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 5, भारत स्टेज 6 इस तरीके के नॉर्म्स हैं। तो जितने एडवांस है BS5 या BS6 है, उतना ही आपका इंजन कम पोल्यूटेंट यानी कि कम धुआं प्रोड्यूस कर सकता है। आप उसके इंजन के अंदर जो धुआं निकल रहा है उसमें पोल्यूटेंट्स बहुत ही कम है। और पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं तो डेट इज़ ओके, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं। तो उनको हमको कम से कम रखना पड़ता है। तो जितना एडवांस इंजन है उतना ही उसके अंदर पोल्यूटेंट्स कम निकल रहे हैं। तो ये थी मेन स्पेसिफिकेशंस। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।